जब सत्ता का अहंकार सर चढ़ कर के बोलने लगे तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो मोदी सरकार से सवाल करेगा उसे या तो जेल में डाल दिया जाएगा, या फिर उसे उसकी नौकरी से हटा दिया जाएगा, या फिर उसकी संसदीय सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप देखते हैं वर्तमान सत्ता के दौर में किस प्रकार से अगर कोई संसद का सदस्य सरकार से सवाल कर रहा है, मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, गौतम अडानी को लेकर के अगर कोई मोदी सरकार को सवाल करता है, मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तो उसकी संसदीय सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आप देखते हैं वर्तमान में कल की न्यूज़ में कि महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया, लोकसभा की सदस्यता से उनको बर्खास्त कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। फिर चाहे संजय सिंह हो या फिर कोई भी विपक्ष का नेता हो, अगर संसद में बैठ कर के मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, अडानी मामले को लेकर के सवाल कर रहा है, मुद्दे को उठाने की कोशिश करता है, तो उनको या तो संसद से बर्खास्त कर दिया जाएगा या संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये चीज़ें चलती है। राहुल गांधी भी इसी प्रकार से अडानी मामले को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, तो उन्हें भी संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में उन्हें उनकी सदस्यता वापस दिलवा दी थी। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि अगर कोई भी अखबार में अगर कोई पत्रकार छापने की कोशिश करता है, कोई न्यूज़ चैनल में अगर कोई पत्रकार सवाल करता है मोदी सरकार से, तो उसे भी जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस प्रकार से वर्तमान में सत्ता का अहंकार चढ़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। महुआ मोइत्रा की हम बात करते हैं, जिनकी सदस्यता लोकसभा से निष्कासित कर दी गई है, बर्खास्त कर दिया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से लोकसभा सांसद थी। वो टीएमसी सांसद हैं, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सांसद हैं, और उनकी सदस्यता को अब बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया है। मामला क्या है दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मामला ये है कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि संसद में जो सवाल करती हैं महुआ मोइत्रा, वो पैसे लेकर के करती हैं, पैसे लेकर संसद में सवाल करती हैं। ये आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर लगा है, और एथिक्स कमेटी की जांच के उपरांत उनकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया गया है, संसद से उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, और उन्होंने कहा था कि महुआ मोइत्रा लोकसभा में सवाल पूछने के पैसे लेती हैं, और पैसे देने वाले का नाम भी लिया, बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी। तो हीरानंदानी से पैसे लेकर के संसद में सवाल करती हैं महुआ मोइत्रा करके आरोप लगाया गया, और फिर एथिकल कमेटी की जांच उपरांत उनको सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया। और दोस्तों सुनिए कि यहाँ पर एक और आरोप लगा था महुआ मोइत्रा के ऊपर कि उनकी जो संसदीय लॉगिन आईडी है वो जो है विदेशों में जाकर के लॉगिन हो रही है, ऐसा भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। और बड़ी बात यह है कि जब उनके ऊपर आरोप लगा, एथिकल कमेटी ने जब अपना निर्णय सुनाया, तो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, और उनको संसद में बोलने तक नहीं दिया गया, उनको अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया गया। जबकि आप देखते हैं कि न्यायालय के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, तो उसके बाद भी उन्हें उनका पक्ष रखने के लिए उनसे पूछा जाता है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बात रखने का मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर महुआ मोइत्रा को बात रखने तक का भी मौका नहीं दिया गया संसद में, और फिर बाद में वो संसद से बाहर आकर के मीडिया के पास आकर के वो अपनी बात रखती हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि किसी के ऊपर, और बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा के ऊपर केवल आरोप लगे हैं, अभी ना तो इनकी कोई पुष्टि है, ना कोई जांच अच्छे से हो पाई, ना तो अभी इसकी जांच की गई है, और ना ही आरोप साबित हुए हैं। आरोप साबित नहीं हुए हैं, फिर भी उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया है, भगा दिया गया है, और संसद में उनको अपना पक्ष तक रखने नहीं दिया गया है। लेकिन वो मीडिया के संसद से बाहर आकर के उन्होंने अपनी बातें रखी, मीडिया के सामने उन्होंने बातें रखी, और उन्होंने कहा कि ये जो अभी मुझे सदस्यता से जो बर्खास्त किया गया है वो सवाल पूछने के लिए किया गया है, मतलब कि जो मैं अडानी के ऊपर सवाल करती हूँ, मोदी सरकार से जो सवाल करती हूँ, उसको लेकर के ये मुझे सदस्य से बाहर कर रहे हैं, ऐसी बातें उन्होंने रखी है। और बात सही भी है। विपक्षों में अगर कोई दमदार नेता के रूप में आप देखेंगे तो महुआ मोइत्रा एक उभरती नेता है, जो तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती हैं, और मोदी सरकार ऊपर लगातार तीखे सवालों से तीर मारा करती हैं, और
मोदी सरकार से सवाल करती हैं, एक दमदार नेता की छवि उनकी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार, मोदी सत्ता ऐसे नेताओं से डरे हुए हैं, ऐसे विपक्षियों से डरे हुए हैं, ऐसे लोगों से डरे हुए हैं जो सवाल करते हैं, यानी कि सवाल करने वालों से बड़ी सख्त नाराज़गी मोदी सरकार की है। हमारे देश के लोगों को, भक्तों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही है सब कुछ है, यानी कि मोदी के ऊपर इतना भरोसा है, लेकिन मोदी जी को खुद पर भरोसा नहीं है। उनको अपनी सत्ता डगमगाती हुई नज़र आती है जब कोई उनसे सवाल करता है, जब कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है, जब उनके ऊपर डर भर जाता है, और इसी डर से बचने के लिए फिर वो जेल भेज दो, ईडी सीबीआई को भेज दो वाला रास्ता अपनाते हैं। अभी महुआ मोइत्रा के ऊपर केवल आरोप लगा है कि वो पैसे लेकर के संसद में सवाल करती हैं। आरोप जब साबित हो जाए तब उनको आप सदस्य से बर्खास्त करते, तब उनके ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन आपने तो पहले ही कार्रवाई करवा दिया, जांच छानबीन नहीं करवाए हैं फिर भी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर गलत हुआ है। आप जैसे कि देखेंगे, अगर इसे आप अगर सही ठहराते हैं, अगर आप मोदी भक्त हैं, अगर आप इस सरकार के भक्त हैं और इस चीज़ को अगर आप सही साबित ठहराते हैं, तो आपको फिर देखना होगा कि रमेश बिथोड़ी करके जो सांसद हैं लोकसभा में, बीजेपी के सांसद, उन्होंने दानिश अली जो कि एक मुस्लिम सांसद हैं, उनके ऊपर कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्हें कटुआ भड़ुआ तक कहा था, फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी संसद ने। तो किस प्रकार से आप संसद की गंभीरता को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। आप ये भी देख सकते हैं कि संसद में ही एक व्यक्ति बैठे हुए हैं लोकसभा में, जिसका नाम है महिला खिलाड़ियों ने जिसके ऊपर यौन आरोप लगाया था, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं लोकसभा में, बीजेपी के सांसद हैं, और उनके ऊपर तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा हुआ है महिला खिलाड़ियों का कि उन्होंने उनका शोषण किया है, उनका यौन शोषण किया है। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी उनको संसद से बर्खास्त नहीं किया गया है, और आज महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, उनको अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया गया है। किस प्रकार से आप देखते हैं कि मोदी सरकार के सांसद, बीजेपी के जो सांसद खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं, जिनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है, जो संसद की गरिमा को भंग करते हैं, अन बन सन बोलते हैं, धर्म की राजनीति में जनता को खुलेआम उलझाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उनको तो संसद से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है। फिर क्यों विपक्ष की महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है? फिर क्यों संजय सिंह को जेल में डाल दिया जाता है जब वो अडानी मामले पर सवाल करते हैं? फिर क्यों राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता बहुत कम समय में दिखा दिया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के उनको वापस आना पड़ता है? इन चीज़ों को गंभीरता से समझना होगा, देखना होगा कि क्या मोदी एक मजबूत छवि को लेकर के बैठे हुए हैं सत्ता में? क्या अभी 3 राज्यों में जो मोदी जी जीते हैं उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, या फिर सवाल करने से उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है? क्या कोई पत्रकार, क्या कोई नागरिक, क्या कोई विपक्षी सांसद या विपक्ष में बैठे हुए लोग अगर सरकार से सवाल करते हैं, मोदी से सवाल करते हैं, तो क्या उनकी सत्ता लड़खड़ाने लगती है? क्या उनको डर लगने लगता है? इन चीज़ों को गंभीरता से देखना होगा और सवाल करना होगा। दूसरी बात कि अगर आप जेल का रास्ता, अब जैसे कि हम बात कर लें कि महुआ मोइत्रा को संसद से बर्खास्त कर दिया गया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो उनके पास अब ऑप्शन है कोर्ट जाने का। अब वो हाई कोर्ट जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, और अगर फिर से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उनकी सदस्यता बहाल हो जाती है तो मोदी सरकार की क्या छवि रहेगी, मोदी की क्या छवि रहेगी, इसको भी आप सोचेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार से जल्दबाजी में, आनन फानन में सदस्यता उनकी बर्खास्त की गई है, संसद से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये तो एथिकली गलत लग रहा है, नैतिक रूप से गलत लग रहा है। क्योंकि ये केवल उनके ऊपर आरोप थे, और आरोप की बुनियाद पर ही किसी को संसद की सदस्यता से बाहर कर देना कहाँ तक सही है, ये आपको सोचना है। अगर आरोप साबित हो जाते, सरकार जांच करवा लेती, इनके पास ईडी है, सीबीआई है, जांच करवाने के बाद देख लेते कि अगर आरोप साबित हैं, सही हैं, तो उनको सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता था। लेकिन इन्होंने तो पहले ही बर्खास्त कर दिया है, जो कि सरासर गलत नज़र आता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको समझना है, और जब सत्ता अहंकार में डूब जाए तो आप जनता भक्ति से निकलकर सतर्क हो जाएं। इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।